देखिए, आप देख सकते हैं कि सब आम नागरिक, आम शहरी भी कलकत्ता के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त जिला महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं मेट्रो चाय धर्मतल्ला से कंटिन्यू जो है धरना स्थल को मैं दिखा रहा हूँ, और 7 डॉक्टर इंक्लूडिंग आरजी कार को लेकर के 7 डॉक्टर भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। 51 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, मगर अभी तक कोई भी किसी किस्म का कोई भी आशा उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है। मगर इन सब के बीच में इनकी 10 डिमांड है, जिसमें से बहुत अहम डिमांड है कि वी डोंट वांट द अनदर अभाया, मैं दूसरी अभाया को नहीं चाहता हूं। और तीसरी अहम बात यह है कि प्रोटेक्शन को लेकर के, अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के कंटिन्यू बातें चल रही है। छेड़छाड़ का जो मामला हुआ, सबूतों को मिटाने की जो कोशिश की गई, उसको लेकर के चलिए हमारे सामने में सीनियर डॉक्टर है, डायरेक्ट हम उनसे बातें करते हैं, बातें करवाते हैं। सरपंच चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है सर। बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत मुश्किल घड़ी है। एक तरफ दुर्गा पूजा का उत्सव हो रहा है, दूसरी तरफ आप हजरात भूख हड़ताल पर बैठे हुए, बहुत मुश्किल घड़ी। ऐसे वक्त में सवाल पूछना भी समझिए कि बहुत दुख की बात है, मगर क्या है, पूछना ज़रूरी है कि वो क्या बातें हैं कि अभी तक आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। देखिए, भूख हड़ताल में इन लोगों ने जूनियर डॉक्टर से बैठे हुए हैं। ये तो जो इनका जो मूवमेंट है अभया के जस्टिस के लिए, अभया को जो मर्मांतिक जो मौत हुआ था, उसके जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर का जो कॉन्स्पिरेसी है, उसका जस्टिस के लिए मूवमेंट चल रहा है 2 महीने से। लेकिन अभी तक उन लोगों को जूनियर डॉक्टर का जो मांगे है, जो इधर का जो करप्शन का जो सिंडिकेट चल रहा था, जो थ्रेट कल्चर चल रहा था, तो इनका जो मांगे है ये तो पूरी नहीं हुआ। कैंपस में जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, करप्शन, ये थ्रेट कल्चर, ये जो सिंडिकेट मेडिकल काउंसिल में, हेल्थ रेगुलेटरी कमीशन में, हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड में, ये सारे एरिया में जो चल रहा है, इसका कोई चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हेल्थ सेक्रेटरी का जो अपसारण उनका मांगे था, ये नहीं हुआ था। ये उनके साथ हम लोग लास्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देखा है, जो उधर जो हेल्थ सेक्रेटरी उधर मौजूद थे, तब भी जो गवर्नमेंट का जो कौंसली, उन्होंने एक फॉल्स स्टेटमेंट दिए थे। वो सागर दत्त अस्पताल का जो दुखजनक जो मृत्यु हुआ था एक आदमी का, इसके लिए उनके बाद भी एक के बाद एक अस्पताल में हमला हो रहा था। ये सारे चीज़ देखकर हमारा जो जूनियर डॉक्टर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, उसके बाद तो बंगाल में जो आम जनता है, वो लोग इनसिक्योर फील कर रहा है। ये सिंडिकेट राज, ये थ्रेट कल्चर ये चल रहा है। कोई ऐसा उनका सिक्योरिटी का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, सिक्योरिटी का कोई मेजर्स नहीं रहा है। इसीलिए अल्टीमेटली जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी 52 आवर्स 54 आवर्स हो गया। अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से उनके सामने कोई नहीं आया है जो क्या है उनका दुख का बात, क्या है क्षोभ का बात, क्या है। तो अब अभी 2.5 दिन हो गया, इतना टाइम हो गया। ये सारे तो हमारा घर का लड़का है, हमारा घर का लड़की है, ये सारे भूख हड़ताल में है। क्या ये सब देख के, किंतु गवर्नमेंट का इसके लिए कोई इनका इधर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इधर उनको लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। ये सारे चीज़ देखकर आज तो बंगाल का जो सीनियर डॉक्टर्स भी है, आम जनता भी है, वो लोग भी सोच रहा है, जो इनका मूवमेंट का जो कंटेंट था, वो कंटेंट का सपोर्ट पहले भी कर रहा था। मूवमेंट का फॉर्म डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट था, लेकिन अभी सीनियर डॉक्टर्स भी भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए कॉल किया है। कल सुबह से जूनियर डॉक्टर के साथ सीनियर डॉक्टर भी इधर शामिल रहेंगे कि, लेकिन हम लोग को जो कंसर्न है, जो या हमारा जो ये 7 जो हमारा यंग लड़का है, लड़की है, उनका हेल्थ कैसा रहेगा, ये हमारे लिए बहुत चिंता का बात हो रहा है। अभी इतना टाइम बीता हुआ है,
ये इसका इनका जल्दी इसका कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, इनके उनका हेल्थ डिटोरिएटेड हो जाएगा। अब इनका कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसके लिए एक गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन वो ही जिम्मेदार होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनके पास उन्होंने मांगे हैं, लेकिन वो मांगे कि वो जो डिमांड के लिए वो डिमांड है जो बोला है हेल्थ सेक्रेटरी का रिमूवल है। पहला को डिमांड है अभया का जस्टिस, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो कुछ इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन का अंडर में ले आके उनका जो जस्टिस देना, ये पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है हेल्थ सेक्रेटरी जिसका नाम जुड़े हुए थे वो जो सबूत जो है वो निपटने के उनके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका प्रेजेंस में उनका जो फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा था, इसका आरोप हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर आ रहा है। तो उनको इनका ये सब मान के उनका पद से अपसारण करना चाहिए। उनका मांगे है कैंपस में डेमोक्रेसी के लिए इलेक्टेड जो रेसिडेंट डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टूडेंट्स काउंसिल, ये सब इनका मांग है। इनका मांग है जो पेशेंट मरीज को लिए जो रेफरल सिस्टम, बेड अवेलेबिलिटी, इनका एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए कि क्योंकि मरीज को इधर उधर एक अस्पताल से इधर लगा, ये नहीं होना चाहिए। इनका मांगे है जो थ्रेट कल्चर का जो जहाँ से आ रहा है, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल, हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिधर थ्रेट आ रहा है, जो करप्शन का सिंडिकेट है, जिधर वो रिश्वत और वो ये रुपया लेके कुछ लेन देन का जो काम हो रहा था, ये सब ख़त्म होना चाहिए। ये सब को रिजोल्यूशन करना चाहिए। ये इनका मांगे है। ये सभी डेमोक्रेटिक मांगे है। इन्होंने जो मूवमेंट को रहा है इससे वायलेंस कुछ नहीं है। ये एक जो पीसफुली ये मूव कर रहा है। लास्ट रिसर्ट भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं। हम गवर्नमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये हमारा अपील है, आप जल्दी इनका ऊपर ध्यान दीजिए। उनका जो मांगे है वो देखिए, जल्दी से जल्दी हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो लड़का है लड़की है, उनका हेल्थ का जो हमारे लिए बहुत कंसर्न का बात हो रहा है, जल्दी आप लोग नज़र दीजिए इसका पर। कल सुबह हम लोग इधर आके जो सीनियर डॉक्टर है वो भी सुबह 9 बजे से उनका साथ भूख हड़ताल में शामिल होंगे। उसके बाद शाम में हमारा एक ग्रैंड रैली है, कोई कॉलेज स्क्वायर के विक्टोरिया के पास आएंगे। 4:30 बजे से उधर शुरू होगा, इधर 6:30-7 बजे इधर आएंगे, कॉलेज स्क्वायर में शुरू होगा। ये हमारे कल के डिमांड है, उनको कंसिडर करिए। उन लोगों को ये मैसेज दीजिए जो उन लोगों का है कि हमारा जो सिक्योरिटी का जो मेजर है, डेमोक्रेसी का जो बात है, करप्शन सिंडिकेट का निपटने का जो बात है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है। ये सब ये लोग देखेंगे तो ये भूख हड़ताल से वो लोग वापस आएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़, हमारे दर्शक जो है यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह के भी है, तो प्लीज़ अपना नाम और डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय, मैं जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर से तरफ बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, उत्पल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही समझ अच्छी तरीक़े से सारे डिमांड्स को एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ों को बताया, और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी रिक्वेस्ट किया कि जो भी डॉक्टर्स के डिमांड उसको फ़ौरन पूरी किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने रिक्वेस्ट किया जाए, अगर कुछ डॉक्टर का कुछ हेल्थ इशू हो जाता है या किसी किस्म का कोई मामला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने बातें रखी, और साहिबा से भी रिक्वेस्ट किया कि जो भी डॉक्टर्स के डिमांड उसको फ़ौरन पूरी किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने रिक्वेस्ट किया जाए, अगर कुछ डॉक्टर का कुछ हेल्थ इशू हो जाता है या किसी किस्म का कोई मामला हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने बातें रखी। आप देख सकते हैं कि सब आम नागरिक, आम शहरी भी कलकत्ता के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। भले ये लोग जो है 7 डॉक्टर हंगर स्ट्राइक पर है, मगर यहाँ के जितने लोग हैं मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पर मायूसी है, उदासी है, महरूमी है।
क्यों ना हो, इसलिए कि डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अगर इनको हेल्थ इशू हो जाता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो डॉक्टर की जो भी डिमांडें हैं, जो भी मांगे हैं, उसको फ़ौरन पूरी करनी चाहिए। नहीं पूरी हो तो कम से कम यहाँ आकर के बैठ के बातचीत हो, क्या कर सके। और जो अभाया के इंसाफ में, जो उनके जस्टिस में, जो उनके न्याय में ताख़ीर हो रही है, पहला डिमांड है हर हालत में इंसाफ मिले। जो मुजरिम है, जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको सज़ा मिले। जो रेपिस्ट है उसको सज़ा मिले, जो कातिल है उन्हें सज़ा मिले। तो हम सामने में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि सब किस्म के लोग यहाँ पर हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, तमाम लोग हैं। और भी लोगों से हम बातें करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मतल्ला मेट्रो चैनल से महबूब रज़ा सिद्दीकी हमें इजाज़त दिया। थैंक यू।